गुड इवनिंग स्टूडेंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकताबद्ध सिद्धांत पार्ट 3 के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको ये बताया कि वीबीटी के क्या क्या पोस्टुलेशंस हैं और इसके अलावा मैंने कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन किया और कुछ कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल के बारे में आपको बताया और मैंने ये बताया कि कैसे कोई कंपाउंड आपको दे दिया जाए, उस कंपाउंड में आप ये बताओगे कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, संकरण क्या होगा, उसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इसके अलावा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये सारी चीजों को समझने के लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हो। कैसे कैसे मैंने एग्जाम्पल लिए जो आईआईटी और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ पोस्टुलेशंस जो आप समझ सकते हो पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं बच्चों और कुछ अच्छे एग्जाम्पल, कुछ कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के 2 एग्जाम्पल लिए थे। उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कुछ एग्जाम्पल लेंगे और इनमें देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इनमें हम ये देखेंगे इसके अलावा कि हाइब्रिडाइजेशन के अलावा पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि म्यू कितना है। ये सारी चीजों के बारे में आज डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। चलो बच्चों आज बात करते हैं इसके बारे में, आपको मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है कुछ तो आप देखिए। आपको कुछ ऐसी चीज मैं बताऊंगा जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। तो देखते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल ये है Na और CO, NiCO का होल फॉर्म। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, इसको देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आपका काम रहेगा यहाँ पे Na की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता करना। तो कैसे पता करेंगे, इसके लिए देखो Na की आप पता करना चाहते हो तो X लिखो। CO कार्बोनिल होता है, कार्बोनिल पर कोई चार्ज नहीं होता तो इस पे चार्ज 0 और इस पूरे पर चार्ज कितना है 0। तो आप बोल दोगे क्या पूरे पे चार्ज है 0 तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यानी Na पर कोई चार्ज नहीं होगा। देयर इज नो चार्ज ऑन Na इज न्यूट्रल और Na का जो आप लिखते हो एटॉमिक नंबर, दिस वन इज 28 इसका एटॉमिक नंबर है। तो आप इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन लिखोगे, आप इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे Ar और लिखोगे 3d8 और क्या लिखोगे 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। अब देखो बच्चों 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3d में आप चेक करो तो 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है। ये 8 इलेक्ट्रॉन आप कैसे अरेंज करोगे, ये 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन। फिर उस रूल के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो नेक्स्ट 6 7 और 8 ऐसे कुछ आप इलेक्ट्रॉन क्या करोगे अरेंज करोगे। बच्चों आप ऐसे नहीं कर सकते कि सीधे आप क्या करो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन रख दो, इसको वैकेंट रख दो, ऐसे नहीं। कौन से रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिल करना है। चलो आगे बात करते हैं। तो ऐसे आपने 3d में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। नेक्स्ट 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4s में है 2 तो ये 3d8 और उसके बाद है 4s। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। 4s के बाद क्या होता है, 4s के बाद 4p होता है। जो इसमें क्या है बताओ, जो इसमें वैकेंट है ये 4p है। अब यहां पे देखो ये जो CO है कार्बोनिल, ये पहली चीज आप देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने लिगेंड है यहाँ पे। ये जो Na है जिसको सेंट्रल मेटल एटम बोलोगे, इसके साथ लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं, 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। समन्वय संख्या जो यहाँ पर बच्चों बोलोगे वो 4 बोलोगे, तो यहाँ पर 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपने देख लिया 4
और आप ये देखो कि ये जो CO है जिसको कार्बोनिल बोल रहे हैं हम, ये कैसा लिगेंड है? इट इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये प्रबल लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ये, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करवा देगा? पेयरिंग करवा देगा। ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? अंदर भेज देगा, और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को ये जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ठीक है, इसमें शिफ्ट कर देगा। तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि ये जो रहेगा पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल? यहाँ पे इसमें हो जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन, देखो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे आप, तो टोटल इलेक्ट्रॉन अब 8 है, 2 इसमें और अंदर आ जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो ये वाला खाली हो गया, एक S का खाली हो गया फॉर S, और P के कितने? P के 3 खाली हैं, P के 3 खाली हैं, ये फॉर P। अब आप चेक करोगे इसमें कि लिगेंड कितने हैं? फॉर लिगेंड के लिए ऑर्बिटल कितने होने चाहिए? 4 ऑर्बिटल, 1 2 3 4। तो एक लिगेंड आएगा CO, वो क्या करेगा? CO अपने इलेक्ट्रॉन इसमें देगा, दूसरा CO आएगा, ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में देगा, तीसरा आएगा वो इसमें देगा, चौथा जो आएगा वो इसमें देगा। ऐसे 4 लिगेंड आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें देंगे, इसमें 2, इसमें 2, इसमें, क्योंकि इनके पास क्या है? इनके पास है लॉन पेयर, ऐसे लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करेंगे? यहां पर 4 लिगेंड जुड़ेंगे। अब यहां पे कौन कौन से ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं? यहां पे आ रहा है S, ये P3, तो आप बोलोगे यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? नंबर 1 थिंग इज दैट हाइब्रिडाइजेशन संकरण क्या होगा यहां पे? यहां पर आप बोलोगे बच्चों sp3 होगा, पहली चीज। दूसरी मुझे ये बताओ कि यहां पर संकरण के अलावा आकृति क्या होगी, शेप क्या होगी? सेकंड थिंग इज दैट शेप बताओ मुझे, शेप क्या होगी यहां पे? आकृति जो होगी वो होगी sp3 अगर होता है तो उस केस में चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल होगा, और अगर dsp2 होता है तो उस केस में वर्गाकार पिरामिड होता है, स्क्वायर वर्गाकार, और ये जो होगा प्लेनर होगा, वर्गाकार और क्या बोलोगे? समतलीय, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो शेप इसकी जो बोलेंगे अपन वो क्या बोलेंगे? शेप इसकी बोलेंगे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ये आप इसकी शेप बोलोगे। चतुष्फल की इसकी क्या हो जाएगी? आकृति हो जाएगी। और थर्ड वन यहां पे देखो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड हो गए, तो म्यू कितना हो जाएगा? म्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। म्यू जो होगा वो मैग्नेटिक मोमेंट है, चुंबकीय आघूर्ण, जो कितना हो जाएगा? 0, बिकॉज देयर इज नो वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी आयनिक इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस वजह से म्यू कितना बोल देंगे बच्चों? 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट ये इट इज ए डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। बताओ ये अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय? ये जो रहेगा ये प्रतिचुंबकीय होगा, डायमैग्नेटिक होगा, क्यों? क्योंकि यहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये क्या होगा? ये डायमैग्नेटिक होगा। ये प्रतिचुंबकीय होगा। अच्छा मुझे बताओ इसके अलावा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स निम्न चक्रण संकुल या फिर उच्च चक्रण संकुल होगा, कैसे पता करेंगे? इस चीज के लिए आप यहां से देखो कि ये लिगेंड कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो उसके इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएगा, यहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस वजह से आप बोलोगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलोगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसको बोलोगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये आप इसको बोलोगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने इसकी देखी, और ये किसके बारे में बात करी हमने? ये NiCO का हॉल 4 के बारे में बात की। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेते हैं फिर से, लेकिन अब की बार अपन लेते हैं Ni और क्या ले लें? Cn का हॉल 4, और ले लें इसके अलावा -2, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए जरा इसके बारे में। पहली चीज
सबसे पहले काम करोगे कि Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी x - 4 = -2। तो बच्चों कितनी आ जाएगी यहां से +2। तो Ni पर जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा +2। Ni पर चार्ज आ गया +2। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे। Ni+2 का क्या लिखेंगे, Ni का आपने जो लिखा है वो लिखा है क्या, Er3d8 4s2। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या कर दोगे, हटा दोगे, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे 3d8। तो 3d8 रहेगा, तो आप बोल दोगे क्या Er और बोलोगे 3d8, ये बोल दोगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर डी में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है। डी में इलेक्ट्रॉन जो है वो है आपके कितने, 8 इलेक्ट्रॉन डी में है। तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन डी में हो गए, ये 8 इलेक्ट्रॉन डी में हो गए, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद 4s वैकेंट है, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये 4s। और 4p में बात करते हैं तो यहां पे भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब बच्चों मेरे को ये बताओ कि ये जो Cn है ये किस टाइप का लिगेंड है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है Cn नेगेटिव, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है यहाँ पे लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं, 4 लिगेंड जुड़े हुए होंगे। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करवाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करवाएगा, युग्मन करवाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या भेज देगा, ये अंदर। अगर इसको अंदर भेज देगा तो यहां से ये जो है वो खाली हो जाएगा डी का। ठीक है, और इसकी बात करेंगे ये एस का। ठीक है, और ये एस है, और पी के कितने काम में लेने पड़ेंगे हमको, 2p के 2 काम में लेने पड़ेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको टोटल ऑर्बिटल चाहिए कितने, 4 टोटल ऑर्बिटल चाहिए। क्यों, क्योंकि लिगेंड है अपने पास 4, एक लिगेंड आएगा, एक Cn। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन देगा इसमें, दूसरा Cn आएगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा इसमें, तीसरा Cn आएगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा, चौथा Cn आएगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा। तो ऑर्बिटल कितने चाहिए, ऑर्बिटल चाहिए यहां पर कितने, 4 ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हो एक चीज को बात करते हैं अपन। सबसे पहले यहां पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं हम। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे, हाइब्रिडाइजेशन यहां पर बोलोगे एक डी का और एक एस का और 2 पी का, तो क्या बोल दोगे, DsP2। क्या बोलोगे, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और जब हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा तो बताओ शेप क्या होगी, आकृति क्या होगी, आकृति होगी उस केस में स्क्वायर प्लेनर, वर्गाकार समतलीय, स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट म्यू कितना होगा इसका, म्यू यहां पर कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है अंदर की तरफ शिफ्ट हो गए, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो म्यू 0। अगर म्यू 0 होगा तो उस केस में क्या बोलेंगे, इट इज ए डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। और इसके अलावा यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान दो आप इस पे। ठीक है, ये जो ऑर्बिटल इसमें अंदर वाला, ये ऑर्बिटल काम में आ रहा है इसमें, तो अंदर वाला ऑर्बिटल इसमें काम में आ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आंतरिक कक्षक संकुल, ये बोलेंगे इसको। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये इसको नाम देंगे। ठीक है, इसके अलावा ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है, तो लिगेंड से पता कर लेंगे। लिगेंड कौन सा है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उस केस में कैसा होगा, ये उस केस में आप बोलोगे ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये आप इसको बोलोगे। ठीक है,
अब बच्चों एक एग्जांपल और देता हूं आपके सामने, और बहुत कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल है, आप ध्यान से देखिए उस एग्जांपल को, और उससे रिलेटेड जो अब मैं एग्जांपल दूंगा आपको, उससे रिलेटेड नीट में और आईआईटी में कई बार पूछा जा चुका है। बड़ा कॉन्सेप्चुअल और मजेदार कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान दीजिए आप उसके बाद। तो देखिए जरा, देखिए एक एग्जांपल रख रहा हूं आपके सामने। एग्जांपल ये है पीटी और सीएल का होल फॉर और -2, ये एग्जांपल। यहां पे एक एक चीज को देखते हैं। सबसे पहले पीटी पर चार्ज निकालते हैं, तो पीटी पे चार्ज कितना आएगा, तो आप लिखोगे x, और सीएल कितने 4 - 4 = -2। तो पीटी पर चार्ज बोल दोगे आप, कितना आ जाएगा, ये +2 आ जाएगा। पीटी पर चार्ज जो आएगा वो +2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर +2 आ गया। अब यहां पे आप देखोगे कि +2 आ गया। लिगेंड कैसा है यहाँ पे, लिगेंड जो Cl है वो एक वीक लिगेंड है। Cl कैसा है, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है। लेकिन यहां पे जो Cl है ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। ऐसा क्यों, Cl जो है यहां पर, बट हियर Cl will act as strong ligand, ये strong ligand की तरह एक्ट करेगा। ऐसा क्यों, ड्यू टू, रीजन बता रहा हूं मैं आपको, ड्यू टू मोर सील्डिंग इफेक्ट। मोर सील्डिंग इफेक्ट, ज्यादा सील्डिंग इफेक्ट होगा किसका, ऑफ पीटी, प्लेटिनम का ज्यादा सील्डिंग इफेक्ट है। प्लेटिनम का ज्यादा सील्डिंग इफेक्ट क्यों है, क्योंकि ये 5D सीरीज है। क्या है, 5D सीरीज। और 5D सीरीज में 5D का क्या होता है, 5D का यहां पर हम बोलेंगे, सॉरी, लेस सील्डिंग इफेक्ट, लेस सील्डिंग इफेक्ट। 5D, डी का जो सील्डिंग इफेक्ट है वो कैसा होता है, पुअर सील्डिंग इफेक्ट होता है। और पुअर जब भी सील्डिंग इफेक्ट होगा, तो पुअर सील्डिंग इफेक्ट होगा, ठीक है, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होगा, तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा, मोर अट्रैक्शन। तो मोर अगर अट्रैक्शन होगा, ज्यादा अगर आकर्षण होगा, ज्यादा आकर्षण होगा, ठीक है, मोर अट्रैक्शन होगा, तो हम ये बोलेंगे कि उस केस में ये जो Cl है वो पीटी के साथ बहुत जबरदस्त, और ये कहेंगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। क्यों, अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से। ज्यादा अट्रैक्शन है, आकर्षण ज्यादा है, और ज्यादा क्यों है, क्योंकि पुअर सील्डिंग इफेक्ट है। पुअर सील्डिंग इफेक्ट से अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ने से क्या होगा कि ये जो Cl है पीटी के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। अगर Cl पीटी के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, तो उस केस में ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। इट इज नॉट वीक लिगेंड, यहां पे वीक लिगेंड नहीं होगा। वैसे जनरली ये Cl वीक लिगेंड, बट ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो अब देखो, इससे इसकी सारी चीज जो है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। इस पीटी की सारी चीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन स्पेस पे चेक करो। तो पीटी पर चार्ज कितना आया, पीटी पर चार्ज आया +2, पीटी पर चार्ज कितना आया +2। तो पीटी पर चार्ज +2 आएगा, तो आप लिखोगे 5d8, सिर्फ 5d8। तो फिर यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहां पर आप कर दोगे कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन कर दो, ये 8 इलेक्ट्रॉन कर दिया आपने, ये 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 5D में 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। और उसके बाद कौन है, 5D के बाद कौन है, 5D के बाद आता है 6s, तो ये 6s है, ये 6s, ये 5D। और उसके बाद कौन है, उसके बाद है आपका, उसके बाद है 6p। तो आप देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज इट विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ शिफ्ट कर देगा। और इलेक्ट्रॉन को अगर अंदर की तरफ इसने शिफ्ट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, म्यू कितना हो जाएगा, 0। कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा इसके पास, म्यू 0 हो जाएगा। और यहां पर एक डी का खाली हो जाएगा,
एक एस का और दो पी के काम मिलेंगे आप। तो म्यू जीरो और म्यू जीरो होने से आप बोलोगे ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा, डायामैग्नेटिक होगा एक बात। और इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, ये अंदर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये अगर अंदर चला जाएगा तो डी का एक खाली, एक एस का और दो पी के। क्यों? क्योंकि यहां पे लिगेंड कितने हैं, 4, 4 लिगेंड है, 4 लिगेंड के लिए 1 2 3 4 ऑर्बिटल काम आएंगे, 1 2 3 एंड 4। तो हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे आप, हाइब्रिडेशन बोलोगे DsP2, ये हाइब्रिडेशन होगा इसमें। एक चीज, अगर ये हाइब्रिडेशन होगा तो इसकी शेप क्या होगी, ये बोलोगे आप स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर इसकी क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। तो देखो बच्चों, आपने कैसे एक मजेदार यहाँ पर क्वेश्चन देखा कि PbCl का होल पावर -2 में Cl वीक लिगेंड होते हुए भी एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है, और इससे इसका हाइब्रिडेशन चेंज हो गया, और हाइब्रिडेशन चेंज होने से शेप चेंज हो गई, आकृति बदल गई। ठीक है, और म्यू भी चेंज हो गया, म्यू जो है वो इसका 0 हो गया, 0 नहीं बनता अगर ये Cl होता तो और किसी के साथ, लेकिन यहाँ पर म्यू 0 हो गया, और ये डायमैग्नेटिक हो गया, कितनी सारी चीज चेंज हो गई। और ये अंदर वाला इसमें जो ऑर्बिटल है वो काम में आएगा। तो बच्चों आप बोलोगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो यहां से मैं एक चीज और बोल सकता हूं कि यहां पर ये जो बनेगा इनर ऑर्बिटल और क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स, ये भी आप बोल सकते हो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसको। ठीक है, तो चलो ये मैंने आज आपको बताया। नेक्स्ट जो लेक्चर है वीवीटी का पार्ट 4, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। और दूसरी चीज, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।